नमस्ते, हेलो, वेलकम टू हमारे इस चैनल पर राजेश सरकार राज। आज का ये जो वीडियो है, ये कोई फिल्म का रिव्यू या किसी वेब सीरीज का रिव्यू प्रीव्यू करने के लिए नहीं है, लेकिन आज का ये वीडियो है एक शख्स है। जी हाँ, इनका नाम है रणवीर इलाहाबादी। अगर आप नहीं जानते हैं, बहुत ही जाने माने पॉपुलर यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं। इनका बियर बाइसेप के नाम से TRS द रणवीर शो इस नाम से पॉडकास्ट आता है। बहुत सारे इनके सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इनके पॉडकास्ट को बहुत पसंद करते हैं। जो इनके गेस्ट हैं, ना केवल बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बल्कि बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, इवन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, जयशंकर जी, वो भी इस शो में आए हुए हैं और लोग पसंद करते हैं। इनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से अवार्ड भी मिला है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। काफी रिस्पेक्टफुल नाम है रणवीर का यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, और काफी इन्होंने नाम कमाया भी है। लोग इनकी बातों से बहुत प्रोत्साहित भी होते हैं, प्रेरित होते हैं। इनफैक्ट लोग एक दूसरे को बोलते भी हैं कि भाई इसके पॉडकास्ट को देखो, फॉलो करो। बड़े अच्छे गेस्ट आते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और ऑफकोर्स इनकी पॉडकास्ट में काफी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल बातें रही हैं, चाहे मेडिटेशन को लेके या फिर रामायण, महाभारत, गीता को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, हनुमान जी को लेकर, या फिर और जीवन के चीज़ों को लेकर लाइफ लेसन्स जो गेस्ट आते हैं उससे शेयर करते हैं। ये अपनी भी जिंदगी की पहलू को बिल्कुल शेयर करते आए हैं। बड़े ही एक संस्कारी इमेज रही है इनकी। तो पहला चरित्र आज के वीडियो के ये हैं, जिनका नाम है रणवीर इलाहाबादी। दूसरा जो कैरेक्टर है आज के वीडियो का, वो ये है, इनका नाम है समय रैना। अगर आप इनको भी नहीं जानते हैं, हालांकि मैं भी बहुत रिसेंटली इनका नाम सुना है, वो भी रणवीर के शो में ही। आपको याद होगा कि एक शो में अजय देवगन और रोहित शेट्टी आए थे, जहां पर रणवीर ने इनका जिक्र किया था। समय भाई को कास्ट करोगे रोहित शेट्टी सर? समय का एक स्टाइल है बात करने का, हाँ। जिसे हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं ना, ही हैज अ पेक्यूलियर वे ऑफ स्पीकिंग, परफेक्ट टाइमिंग। हाँ। तो उसी के बाद से मैं भी जाना कि हाँ, ये भी कोई शख्स हैं जो यूट्यूबर हैं, जो कर रहे हैं अपना काम। तो इनके बारे में जांच पड़ताल की, तो हाँ, इनका एक यूट्यूब में चैनल है, एक शो करते हैं इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से, जिसमें क्या होता है कि 4-5 ये स्टैंड अप कॉमेडी वाले लोग बैठे होते हैं समय रैना के साथ। फिर कुछ और लोग आते हैं, तो रोस्टिंग का काम होता है। रोस्टिंग एक शब्द है जहां पर बाकायदा ये है कि एक दूसरे की बेइज्जती करनी है, एक दूसरे कि कुछ भी तरीके से वल्गर बातें कहकर उसका रोस्टिंग का शब्द दे दिया गया है, उसको चीप तरीके से यूज करके। तो इस शो में यही सब चलता रहता है बाकायदा, मतलब नहायत ही एकदम दो कौड़ी का जो शो है। अगर जो लोग पोर्न नहीं देख सकते हैं परिवार वालों के सामने, तो वो इस शो के माध्यम से जुड़े रहते हैं और कान में लगाकर अपना जो ठरक है वो मिटाते रहते हैं शो को देखते हुए। जो कि चक्कर ये है कि अगर आप इसके पेड मेंबर भी नहीं है, तो रील्स इधर से उधर सोशल मीडिया में आ रही हैं। तो इनका शो इस तरीके से कि गाली गलौज से लेके निम्न तरीके से, जितने भी तरीके से आप पहुंच सकते हैं, तो वो होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल प्लीज कोशिश भी मत करिएगा। लेकिन कमाल की ये बात है कि समय रैना अभी KBC के हॉट सीट पर भी नजर आए थे। वो इतने पॉपुलर हैं कि सोनी टीवी ने इनको अमिताभ बच्चन के सामने भी बिठाया था KBC में, और उस शो में भी समय ने एक जोक किया था, एक काइंड ऑफ कमेंट मारा था सार्कास्टिकली कि बच्चन साहब, आपको मेरा काम के बारे में शायद नहीं पता, ये वीडियो देखिएगा। यहाँ एक ही कारण से आया, और वो कारण ये है कि आपने मेरा एक भी काम नहीं देखा है। अगर आपने मेरा एक भी काम देख लिया होता सर, तो आज लाइफलाइन सोने वालों को लगी होती। तो वहां कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये दो चरित्र हैं, इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं कि हुआ ये है कि ये न्यूज में क्यों हैं। पिछले 24 घंटे से अगर आपके सामने भी न्यूज फीड में, सोशल मीडिया में ये आ रहे हैं, तो उसका कारण मैं बता देता हूं कि रणवीर इलाहाबादिया, इनके शो इंडिया गॉट लेटेंट के गेस्ट थे, और भी यूट्यूबर थे जैसे कि आशीष चंचलानी और अपूर्वा ये थी, और साथ में जसप्रीत सिंह ये भी थे गेस्ट में। इनकी भी बातें करूंगा कि जो इनका भी एक लेवल है थॉट प्रोसेस का और ह्यूमर का, मतलब
सच में अगर इनको आप स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हो, इनका एक नॉलेज कहते हो, तो वही धन्य है ऐसे लोगों को प्रमोट करने वालों को, ऐसे लोगों को पसंद करने वालों को जो भद्दे मजाक, गाली गलौज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज और बुलिंग के नाम पर जो कॉमेडी हो रही है आजकल, उसको अगर आप प्रमोट करते हैं तो आप भी भाई कमाल के लोग हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। बहरहाल बैक टू टॉपिक। तो इस शो में कंटेस्टेंट आ रहे थे, बुलिंग बाजी चल रही थी, यानी ठरकपन एक दूसरे से दूर किया जा रहा था कि ये लोग ये ठरकी वाली बातें मैं फेंकता हूँ, तुम और ठरकी वाली बातें और गंदी बातें फेंको और मजा आ रहा है, वहां जनता बैठी है, हाँ वही चल रहा है, ठीक है, ये सब चल रहा है। और ऐसे में रणवीर एक तरफ से एक सवाल पूछ लेते हैं जो कि माता पिता के बारे में है। एक कंटेस्टेंट से पूछ लेते हैं कि देखिए, खैर वीडियो मैं क्या बोलूं, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? Join in what the इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी शॉक हो गए। इनफैक्ट इस समय रैना जो इस शो के मेन होस्ट है वो भी कहीं ना कहीं शॉक थे, लेकिन हाँ तालियां बजा रही थी जनता, बड़ी वाह चल रही थी। और उसके बाद जब ये वीडियो आया सोशल मीडिया पे, लोगों के सामने आया, तो लोगों के भौं और भी ऊपर हो गई थी। लोग शॉक हो गए थे कि सबसे पहले कि रणवीर ऐसे शो में क्या कर रहे हैं, इस तरीके के शो में वो गए ही क्यों, और गए तो गए जिस तरीके से रणवीर ने वो सवाल उस लड़के से पूछा वाकई चौंकाने वाला था। एक मानसिक विकृति, एक मानसिक सोच जो है, जो एकदम कहते हैं कि आप गिरी हुई सोच के हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सारी बातें हैं तभी तो वो आपकी जबान पे आती है। ये थॉट प्रोसेस हुए बिना ही आप किस तरीके से चीजें बोल सकते हैं। तो एक इस तरीके की जो उन्होंने सवाल पूछा है, लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये वो लोग हैं जो रणवीर को फॉलो करते आए हैं, जो उनके सब्सक्रिप्शन में शामिल हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पॉडकास्ट को, जो अपने बच्चों को, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में अगर देखेंगे जहां जहां पर भी इनके बारे में बात हो रही है, लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं कि मतलब जैसे कि किसी ने विश्वास तोड़ दिया है, किसी को आप इतना मान सम्मान देते हैं, किसी की बातों को इतनी इज्जत देते हैं, इनफैक्ट अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि इनके पॉडकास्ट को देखो और सीखो, तो वो कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहे हैं, चीटेड महसूस कर रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है लोगों को। ना केवल आम लोगों को जो फॉलोअर्स हैं उनको, बल्कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने भी, जाने माने सेलिब्रिटीज ने, चाहे ऋचा अनिरुद्ध हों, चाहे फिर नीलेश मिश्रा जो राइटर हैं, इन सभी ने इस चीजों को काफी विरोध किया है और बिल्कुल इसका अफसोस जाहिर किया है। इस पर डिबेट भी काफी हो रही है टीवी पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। ये एक शर्मनाक है और ये एक सोच है। ये कहना कि अरे जेनजी ऐसा है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जेनजी जनरेशन ऐसी है। बहुत सारे स्मार्ट जेनजी हैं और जनरेशन के नाम पे ये पर्ची नहीं फटनी चाहिए कि जनरेशन के नाम पे फाड़ दी जाए। ये जो एक सेक्शन है, ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं, छोटा ही सेक्शन है, लेकिन ये इस तरीके की जो थॉट है इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ये एक अलार्मिंग है। जो भी चीजें हैं सोशल मीडिया को लेके, आप हमारी आपकी आने वाली जनरेशन को लेके, और इससे शायद कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। रणवीर को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अवार्ड मिला है, सोशल इन्फ्लुएंसर का, सोशल मीडिया का अवार्ड मिला हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पास एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब आप फेमस हो जाते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति, कि आपका एक एक एक्शन माने रखता है। और रणवीर शायद इसमें पूरी तरह फेल हो गए। हालांकि उन्होंने इस बारे में एक सॉरी वीडियो भी बनाया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. और लोगों ने उस पर भी कहा कि वो सॉरी तो किसी गलती की हो सकती है, लेकिन किसी क्राइम की नहीं हो सकती, क्योंकि रणवीर ने, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, हालांकि नहीं देखेगा, उसमें ये फोर्स नहीं है कि किसी ने कहा अरे नहीं आपको यही सवाल पूछना है या पूछिए। रणवीर ने वो बिल्कुल सोच समझ के अपनी तरफ से, जैसे उनके मन में था ये सवाल पूछना कूल बनने के लिए, और उन्होंने बाद में अपने स्टेटमेंट में कहा कि अरे कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है। इट्स नॉट अबाउट योर फोर्टे और नॉट फोर्टे रणवीर, इट्स अबाउट व्हाट्स इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोचते हो, तो वो माने रखता है। इस शो में और भी कंटेस्टेंट थे। आशीष चचलानी का मैंने ज्यादा नहीं देखा रिमार्क्स, लेकिन जो एक दूसरी कंटेस्टेंट थी अपूर्वा, मैं पढ़ रहा था कि उनको काफी जगहों पे सराहा भी गया है, टाइम्स मैगजीन ने भी सराहा है टॉप 100 इन्फ्लुएंसर में। लेकिन उनका भी एक जगह पे एक सवाल था कि एक कंटेस्टेंट से बुली करने के चक्कर में, चाहे वो कंटेस्टेंट इनको बुली कर रहा है या फिर इन्होंने जो भी जिस तरीके से कहा कि
कि आपकी माता के गुप्तांग के बारे में कहा, जो पर्सनल पार्ट होते हैं उनके बारे में कहा, तो वो भी एक, और जनता उस पर हंस रही है। तो ये कॉमेडी के नाम पे आई डोंट नो कि गाली देना, गाली गलौज करना और एक पर्सनल जो पार्ट्स होते हैं उसको लेकर मजाक उड़ाना, ये कुछ ज्यादा ही कॉमन हो गया। रणवीर वहीं तक नहीं रुके थे, रणवीर ने एक और कंटेस्टेंट से उनके पर्सनल पार्ट के साइज के बारे में भी पूछा, विच इज ऑल्सो दैट इज नॉट रणवीर व्हाट वी हैव सीन पॉडकास्ट में। जो बातें करते हैं, जो वो अध्यात्म की बातें करते हैं, वो मेडिटेशन की बातें करते हैं, एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग। और फिर वहीं पर जसप्रीत थे, जिनकी कॉमेडी पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे कभी समझ नहीं आई, लेकिन इन्होंने वहां पर अपना एक नॉलेज, एक पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है उनकी, वो साबित कर दिया वहां पर एक बार फिर से। एक कंटेस्टेंट थी, केरला से आई हुई थी, और कुछ पॉलिटिकल बातें हुई, एंड देन शी सेड कि आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। एंड द वे जसप्रीत उन्होंने इमिटेट किया उस लड़की को, क्योंकि एज ही केम टू नो कि शी इज फ्रॉम केरला, तो अरे समथिंग लाइक दैट ना, कि एक साउथ इंडियन एक्सेंट करके जो उन्होंने इमिटेट किया। तो ये प्रॉब्लम है कि दिस इज नॉट फनी ब्रो, मतलब आप लोगों को एक थिन लाइन पता होनी चाहिए ह्यूमर और नॉन ह्यूमर की। अब लोग, जैसे समय रैना ने कहा कि भाई मजाक और जोक कॉमेडी ऐसी ही होती है, उसकी कोई थिन लाइन नहीं होती है। थिन लाइन हर एक चीज की होती है, मेरा मानना है हर एक चीज की एक सीमा रेखा होती है, वरना तो फिर दुनिया जो है, ये समाज जो है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं हो। फिर से जंगली कह दिया जाए, जानवरों की तरह रहो, फिर कोई भी किसी की तरह कोई भी बात करे, कोई भी किसी के लिए डेकोरेटरी किसी तरीके से गंदी भाषा और कमेंट पास करे, तो हर चीज की एक सीमा रेखा होती है, मेरा मानना है। इनके खिलाफ FIR भी हुई, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन आप इस पूरे इंसिडेंट में आपका क्या स्टैंड है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि इंडिया का जो एक कॉमेडी का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो कहीं और ही जा रहा है? हालांकि बहुत सारे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं जो एक थिन लाइन में रहकर जोक कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर मैक्सिमम एक इस तरीके से एक प्रोजेक्शन आती है, जो देखते हैं कि एक लाइन में, पंच में अगर 2 जगह अगर गालियां दे दें तो उसमें ज्यादा हंसी आती है, और एक बंदा जो अच्छी सी कॉमेडी कर रहा है उसको लोग कहते हैं क्वाइट बोरिंग। इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल शेयरिंग करता हूं कि मेरा एक निजी अनुभव रहा है कि जब मैं लखनऊ में गया एंड आई वाज आस्किंग कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, 1-2 जगह लोगों को गया, मैंने वीडियोस भी दिखाए कि मैं देखिए ये दिस इज माय एक्ट और ये सब मैं किया, तो लोगों ने कहा कि सर आपका अच्छा तो है, लेकिन सर इसमें वो वल्गर नहीं है, गाली गलौज नहीं है, तो सर इतना वो चलेगा नहीं। एंड दैट इज आई हैव एक्सपीरियंस। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप किस तरफ है, क्या सोचते हैं इस पूरे इंसिडेंट में? हालांकि मैंने अनसब्सक्राइब कर लिया है रणवीर के चैनल को, दिस इज माय पर्सनल थॉट। मेरी वाइफ बहुत पसंद करती थी, और ऑफकोर्स हम लोग बड़ी शिद्दत से हमने उनके बहुत सारे पॉडकास्ट को देखा है, और जो गेस्ट आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन दिस इज वेरी एक दिल तोड़ने वाली बात है, एक दुखद है। और वो कहते हैं ना कि हमेशा ही नहीं रहते चेहरे नकाबों में, हमेशा ही नहीं रहते चेहरे नकाबों में, हर एक किरदार खुलता है कहानी के खत्म होते होते। तो मुखौटे आप जितने पहन लीजिए, आपकी असलियत एक दिन सामने आ ही जाती है। वेल, दिस इज सरकार राज साइनिंग ऑफ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर।